दोस्तों, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की तो बहुत प्लानिंग करी होगी और आपने बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया होगा। बट मैं आपको एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको हो सकता है एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो उसमें आपको 91 दिन का ये इन्वेस्टमेंट रहेगा जिसमें आपको मिलेगा सेविंग अकाउंट जैसा प्रॉफिट और एफडी से ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स। पैसे लगाने का ये बिल्कुल सही समय है। मौजूदा समय में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खास तौर से इमरजेंसी फंड के लिए लिक्विड फंड एक मजबूत विकल्प माना जाता है। लिक्विड फंड रिटर्न्स ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मई 2022 से अब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। आरबीआई ने रेपो रेट में 2.5% का इजाफा किया है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक भी इन दरों में इजाफा कर रहे हैं। ऐसे में शॉर्ट टर्म में मैच्योर होने वाले लिक्विड फंड की यील्ड भी मजबूत हुई है। ब्याज दरों में आगे भी बढ़ोतरी की संभावना है जिससे लिक्विड फंड की यील्ड आगे भी मजबूत बनी रहेगी। एक्सपर्ट का कहना है कि मौजूदा समय में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खास तौर से इमरजेंसी फंड के लिए लिक्विड फंड एक मजबूत विकल्प है। बीते एक साल का रिटर्न देखें तो न सिर्फ इसमें इजाफा हुआ है बल्कि ये बचत खाते ही नहीं, एक साल की एफडी से भी ऊंचा है। एक साल में बेस्ट रिटर्न देने वाली 10 स्कीम। डीएसपी फ्लैक्सी कैपिटल फंड रिटर्न वैल्यू 6.75%। महिंद्रा मैन्युलाइफ लिक्विड फंड रिटर्न वैल्यू 5.50%। नवी लिक्विड फंड रिटर्न वैल्यू 5.50%। बड़ौदा बीएनबी पैरिबैस लिक्विड फंड रिटर्न वैल्यू 5.50%। बैंक ऑफ इंडिया लिक्विड फंड रिटर्न वैल्यू 5.50%। आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड रिटर्न वैल्यू 5.50%। सुंदरराम लिक्विड फंड रिटर्न वैल्यू 5.50%। एक्सिस लिक्विड फंड 5.50%। यूनियन लिक्विड फंड 5.50%। एचएसबीसी लिक्विड फंड 5.50%। जबकि इस दौरान ज़्यादातर बैंकों में एक साल की एफडी का रिटर्न इन फंड के रिटर्न से कम है। वहीं बचत खाते पर 3 से 3.5% सालाना ब्याज ही मिल रहा है। क्यों सेफ माने जाते हैं लिक्विड फंड? लिक्विड फंड सेफ माने जाते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बॉन्ड में निवेश करते हैं। लिक्विड फंडों पर ब्याज दर के उतार चढ़ाव का जोखिम सबसे कम होता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की मैच्योरिटी वाले फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट विकल्प। बीपीएन फिनकैप के डायरेक्टर एके निगम का कहना है कि अगर आपके पास सरप्लस कैश है तो शॉर्ट टर्म के लिए इसे लिक्विड फंड में लगा सकते हैं जो आपके लिए एक इमरजेंसी फंड का काम करेगा। शॉर्ट टर्म के लिहाज से लिक्विड फंड में अभी रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। दूसरा फायदा यह है कि इसे सेविंग अकाउंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चाहे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म एफडी की तरह कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, ना ही कोई एग्जिट लोड है। एक साल का रिटर्न बढ़ा। निगम का कहना है कि लिक्विड स्कीम के यील्ड टू मैच्योरिटी पिछले एक साल में बढ़ी है। बीते एक साल के दौरान बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिनमें 5.5% से लेके 6.5% सालाना रिटर्न मिला है। अगर नीतिगत ब्याज दरें यहाँ से ऊपर नहीं जाती है तो उन्हें नीचे आने में कुछ समय लगेगा, जो लिक्विड फंड के लिए पॉजिटिव है। ऐसे बैंक में पैसा जमा करने से बेहतर है कि निवेशक लिक्विड फंड के जरिए बेहतर मुनाफा हासिल कर सके। वैसे भी लिक्विड फंड का इस्तेमाल निवेशकों द्वारा शॉर्ट टर्म के लिए पैसा पार्क करने के लिए किया जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। हालांकि उनकी ये सलाह है कि सरप्लस कैश ही लिक्विड फंड में निवेश करें, न कि पूरा पैसा। उनका यह भी कहना है कि लिक्विड फंड के अलावा ओवरनाइट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के साथ ही एक साल की एफडी भी अभी विकल्प हो सकते हैं। उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म डेट फंड में अभी सतर्क रहना बेहतर है क्योंकि यील्ड में उतार चढ़ाव ब्याज दरों में चढ़ाव पर निर्भर है। निवेश का लक्ष्य लॉन्ग टर्म है तो एक्सपर्ट से सलाह लेकर दूसरों विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। वैसे क्या है लिक्विड फंड? लिक्विड फंड डेट म्यूचुअल फंड है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर और दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। ये ऐसे फंड होते हैं जिनमें 91 दिन तक की मैच्योरिटी पीरियड यानी छोटी अवधि के लिए भी निवेश किया जा सकता है। इनमें जोखिम भी कम होता है। लिक्विड फंड का दूसरा नाम है कैश फंड।
और इसका मकसद है ज़्यादा लिक्विडिटी, कम जोखिम और स्थिर रिटर्न। तो दोस्तों, आपको ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके एफडी से भी बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए नमस्कार। ट्रू टॉक के साथ धन्यवाद।